आप इतने शांत क्यों हैं? आप दरिया नहीं समंदर हैं, जो अकेला चला था दुनिया जीतने, उसका नाम सिकंदर है। आप उठें और जगा लें अपना जिद्दीपन, ये दुनिया हो जाएगी आपकी मुट्ठी में। आप उठें और जगा लें अपना जिद्दीपन, ये दुनिया हो जाएगी आपकी मुट्ठी में। क्योंकि सिकंदर से कहीं ज्यादा हौसला आपके अंदर है, क्योंकि सिकंदर से कहीं ज्यादा हौसला आपके अंदर है। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत भारत के विभिन्न नामों और भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। आज के इस विषय में, आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो साथियों, भारत की मानक समय रेखा को जानने से पहले, भारत की मानक समय रेखा को समझने से पहले हमें विश्व की मानक समय रेखा को जानना होगा कि विश्व की मानक समय का रेखा का निर्धारण कैसे होता है और विश्व के समय का निर्धारित हम कैसे करते हैं और इसके निर्धारण में किसकी भूमिका होती है, तो हम समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और कॉपी पेन निकाल करके इस हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत की मानक समय रेखा पार्ट ये 2 है, क्योंकि ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पर नोट कीजिएगा, ये क्या है, ग्लोब, और इसी ग्लोब से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यही हमने बताया आप लोगों को कि ये है ग्लोब, और इस ग्लोब से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा या फिर देशांतर रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, यही कारण है कि इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और चूंकि इसी रेखा से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता है, चूंकि इसी रेखा से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता है, इसीलिए इसे विश्व की मानक समय रेखा भी या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। और देखिएगा, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही विश्व का समय क्यों निर्धारित किया गया है? क्या कोई और रेखा नहीं मिली? इसलिए इसे विश्व का समय निर्धारित किया गया है क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के या फिर संपूर्ण पृथ्वी के या संपूर्ण ग्लोब के बीचों बीच भाग में है। कैसे? क्योंकि इस रेखा के पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं हैं और इस रेखा के पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं हैं। मतलब टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? देखिएगा, 180 प्लस यदि हम 180 करते हैं तो टोटल 360, 180 प्लस 180 बराबर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होता है? एक गोला भी क्या होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है, वैसे ही। और 360 का यदि हम आधा कर दें या 360 का बीच वाला भाग निकाल लें तो क्या आएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे एक और रेखा होती, जब हम गोल कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये पेज ले लिया और इस पेज को जब मैं गोल कर दूंगा, ये पेज समझ लीजिए, यहाँ पर क्या 180 डिग्री देशांतर रेखा, और यहाँ पर भी क्या है, मान लो 180 डिग्री देशांतर रेखा, और मान लो इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा। जब मैंने इसको ऐसा घुमाया, हम करते 1 1 2 2 करते करते जैसे ही 179 पर पहुंचते हैं यहाँ पर, तो ये जब हम इसको 3D में समझेंगे बाद में तो और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ पे आकर के मिल जाती हैं। ये है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है वह क्या, अलग अलग दो रेखाएं अलग अलग 180 और इधर 180 इधर और 180 इधर, एक ही नहीं, वो दोनों रेखाएं क्या है, एक ही है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आशा ये आपको समझ आ गया होगा। अब रही बात 360 डिग्री देशांतर रेखाओं की। अब जो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, तो पृथ्वी को ये जो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं,
तो इन लोगों को, इनको पार करते करते क्या होता है, पृथ्वी घूमती है, आप सभी को पता है। और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, अर्थात पृथ्वी पप्पू स्टाइल में घूमती है या पप्पू स्टाइल में चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है, पप्पू स्टाइल में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिएगा पृथ्वी को घूमते घूमते पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते घूमते 360 डिग्री घूमने में कुल कितना समय लगता है, तो 1440 मिनट का समय पृथ्वी को लगता है 360 डिग्री घूमने में। तो निकाल लीजिए पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने का समय लगेगा, 1440 बटा 360 निकाल लीजिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 और 12 ही 12 में 144, 3 जो कि 12। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में हमने निकाल लिया, कितने का समय लगेगा, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने का समय लगेगा, 4 मिनट का। इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा कि पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 15 गुणित 4 बराबर कितना हो गया, 15 चौके 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर आप सभी जानते हैं कि 60 मिनट का क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं भारत के मानक समय की ओर। हमने 2 बातें समझी कि पृथ्वी को पूरा 360 डिग्री पश्चिम से पप्पू स्टाइल में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 4 मिनट। याद रखिएगा, पृथ्वी को लिखते जाइएगा, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। और पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। ऐसा ही आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसे नोट करते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा। अब देखिएगा, अब हम भारत की मानक समय रेखा कैसे निर्धारित हुई है विश्व की मानक समय रेखा के सापेक्ष, इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा ये क्या है, ये क्या है भारत का पश्चिमी क्षेत्र और ये क्या है भारत का पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र गुहार माता अर्थात गुजरात में है। तो यहाँ से मैंने जब आप लोगों को भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार बताया था, वहां पर बताया था कि भारत के सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा। और भारत के सबसे पूर्वी भाग से अर्थात अरुणाचल प्रदेश से अर्थात बलांगू से जो रेखा गुजरती है वह रेखा क्या है, बताइए क्या आप लोगों को याद होगा, और जिसने याद नहीं किया है वो याद कर ले, 97 डिग्री 25। तो इसे भी आप देख लीजिए। तो बताइए क्या, जब हम भारत के पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की ओर जब आगे बढ़ते हैं 68 69 70 71 72 करते करते, तो हमें कुल कितनी देशांतर रेखाओं को, यहाँ पे होगी ना 68 के बाद 69 भी आएगी, फिर 70 भी आएगी, 71 भी आएगी, 72 भी आएगी। तो हम जब चलते 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 जाते हैं तो हमें कुल कितनी देशांतर रेखाएं पार करनी पड़ती है, हमें कुल आप जब देखेंगे तो हमें कुल लगभग 30 देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ता है। कितनी रेखाओं को पार करना पड़ता है, तो कोई पूछ ले कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाओं को हमें पार करना पड़ता है, तो आप लोग बताइएगा, हमें 30 देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ता है। और एक बात कोई पूछ ले कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र से और भारत के पूर्वी क्षेत्र के बीच कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तब भी आप 30 ही बताइएगा। या भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है, प्रश्न घुमा करके भी पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र से लेकर के भारत के पश्चिमी क्षेत्र तक कुल कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, तो आप लोग क्या बताइएगा, कुल 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। आशा है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब और भी यहाँ से भारत के मानक समय रेखा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि
68 डिग्री देशांतर और 97 डिग्री देशांतर, मतलब 30 देशांतर। तो पृथ्वी को जब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी को बताइए क्या 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितने का समय लगेगा? कॉपी पेन आपके पास है, निकालिए। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय, तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय? हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसे आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। तो मैंने क्या बताया, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना, 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर कितने, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो क्या आ गया, पृथ्वी को जब भारत में पहुंचेगी या भारत तक पहुंचती है घूमते 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 पृथ्वी, तो तब यहाँ पर पहुंचती है 68 डिग्री देशांतरों में, और भारत को पूरा पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 120 मिनट का। मतलब सबसे पहले पृथ्वी कहाँ आएगी, यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में अर्थात 97 डिग्री पर जब पृथ्वी पहुंचेगी, तो जब 97 से घटते 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 घटते, क्योंकि पश्चिम का समय क्या है, पीछे है, क्योंकि पश्चिम में सूर्योदय लेट होता है, तो वहां का समय पीछे है। और स्वाभाविक सी बात है कि जहां सूर्योदय पहले होगा वहां सुबह पहले होगी। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह होता है, या सूरज यहाँ पे पहले पहुंचता है, तो यहाँ पर पहले सुबह हो जाती है। चलते 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 30 डिग्री देशांतरों को पार करते हुए जब यहाँ पर पहुंचती है कौन, पृथ्वी, तो या फिर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जब पहुंचता है, तो हमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पहुंचता है, तो 120 मिनट बाद पहुंचता है। मतलब यहाँ पर पहुंचने में उसको कुल 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। तो कोई पूछ ले कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र और भारत के पूर्वी क्षेत्र, भारत के पश्चिमी क्षेत्र और भारत के पूर्वी क्षेत्र के बीच कुल कितने समय का अंतर है, तो कुल 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए मैं आप लोगों को पूछ लूं कि यहाँ पर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के बलांगू में सूर्योदय हो रहा है 4 बजे, अरुणाचल प्रदेश के बलांगू में सूर्योदय हो रहा है 4 बजे, तो गुजरात के गौर माता या गुहार माता में सूर्योदय कब होगा, ठीक 2 घंटे बाद। मतलब 4 में आप 2 जोड़ देंगे तो 6 बजे, तो यहाँ पर सूर्योदय 6 बजे होगा। ये तो बड़ी गलत बात हो गई, एक देश और सूर्योदय अलग अलग समय में। ये तो समय, जब हमारा पूरा देश एक है तो हमारे समय को भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ तो बड़ी टेंशन हो गई, मान लीजिए अब अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, मान लीजिए हमने समय निर्धारित कर दिया 10 बजे का, तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 10 बजे ऑफिस जाना है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 10 बजे ऑफिस जाना है, वो तो बढ़िया नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पीएंगे 10 बजे अपना दफ्तर चले जाएंगे। परंतु गुजरात के लोगों को तो ठीक 2 घंटे बाद 10 दफ्तर जाना है। तो बड़ी समस्या हो गई, 2 घंटे बाद एक ही देश और अलग अलग समय। इस समस्या के को हल करने के लिए, इस समस्या के निपटारे के लिए संपूर्ण देशों ने अपना खुद का एक मानक समय निर्धारित कर लिया है। यह तो विश्व का समय है, परंतु भारत ने भी क्या, इस देशांतरी विस्तार से निपटने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा देशांतरी विस्तार है, ऐसे ही हर देश का भी अपना अलग अलग देशांतरी विस्तार होगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या होती है, प्रत्येक देश से गुजरती हैं ना। इसीलिए क्या काम करे हैं, भारत ने अपना एक मानक समय रेखा निर्धारित की है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि मानक समय रेखा कि कैसे निर्धारित करते हैं, मानक समय रेखा बीच वाले भाग को निर्धारित करते हैं। तो 30 का आधा क्या होगा, 15। अब 68 डिग्री 7 मिनट में 15 जोड़ दीजिए, या फिर 97 डिग्री 5 मिनट में 15 घटा दीजिए, तो बीच वाली देशांतर रेखा क्या आ जाएगी, बीच वाली देशांतर रेखा बताइए क्या क्या आ जाएगी। तो बीच वाली देशांतर रेखा यहां से आ जाएगी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा।
तो आप लोग याद कर लीजिए, लिखिएगा नीचे, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर को निश्चित किया गया है। 82.5 डिग्री देशांतर को ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से और भारत के पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच में है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का अर्थात संपूर्ण भारत का समय निर्धारित किया गया है। फिर नोट कीजिएगा नीचे नोट कीजिएगा कि जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यह एक उत्तर प्रदेश राज्य है भारत में। तो उत्तर प्रदेश राज्य के यहाँ पर एक शहर है, इलाहाबाद के समीप एक शहर है नैनी। तो नैनी या इलाहाबाद के समीप नैनी से या इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। तो कहीं कहीं आपको अभी नया मिल जाएगा कि प्रयागराज के समीप नैनी से, तो आप लोग बोलेंगे कि मैंने गलत बता दिया। तो नहीं, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो यहां से गुजरती है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो नीचे नोट कीजिएगा, भारत की मानक समय, नोट करते जाइए आप लोग, कॉपी आपके पास होगी, बिल्कुल नोट कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। लिखिएगा, भारत की मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री देशांतर अर्थात इलाहाबाद के समीप से गुजरने वाली नैनी रेखा कहां से गुजरती है? कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? लिखिएगा, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से, नोट करते जाइए, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? पहले लिखिएगा, यहाँ पर क्या है? यूपी मैंने बता दिया, यूपी के जस्ट नीचे है एमपी, और एमपी का एक ही जिले से होकर के गुजरती है, उस जिले का नाम है सिंगरौली। तो एमपी के सिंगरौली से होकर के गुजरती है। इसके बाद एमपी से ही अलग हुआ है कौन? छत्तीसगढ़। पहले नंबर में आपने नोट कर लिया यूपी, दूसरे नंबर में आपने नोट कर लिए एमपी। एमपी के नीचे क्या है? सीजी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे यहाँ पर क्या है? ओडिशा। ओडिशा को यूडी के सिंबल से तो चौथे नंबर पर नोट कीजिए, भारत का एक राज्य है, बड़ा ही सुंदर और बड़ी ही संस्कृति वाला, कलिंग यहाँ पर ही है, तो इसी कलिंग वाला राज्य ओडिशा। और ओडिशा के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश, हमारा प्यारा आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? हैदराबाद, जो अब चली गई तेलंगाना के पास। अब इन्होंने राजधानी क्या बना ली? अभी नई राजधानी इन्होंने बनाई है अमरावती। एक और नई राजधानी बना ली इन्होंने कुर्नूल। तो क्या हो गया इनका? 5 राज्य, नोट कर लीजिएगा, आप एक बार मिला लीजिए। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उड़ीसा, पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? फट से आंसर दीजिएगा, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 राज्यों से किस प्रकार से गुजरती है। अब एक प्रश्न यहाँ सामान्य सा पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय है, यह इस ग्रीनविच समय से या इस लंदन के समय से, भारत का जो दिल्ली का समय है, इस लंदन के समय से कितना आगे है? आगे क्यों कहते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी इस देशांतर रेखा के जितने भी पूर्व में समय होगा, वो हमेशा आगे होगा। और इस रेखा का मतलब इस देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो पश्चिम का समय होगा, वो हमेशा पीछे होगा। क्यों? इसका एक स्पष्ट कारण है, क्योंकि जहां सूर्योदय पहले होगा वहां का समय आगे होगा, जहां सूर्योदय बाद में होगा वहां का समय पीछे होगा। तो सही, आपको साधारण सी बात है और समझने योग्य ही बात है कि सूर्योदय पूर्व में पहले होता है, इसलिए पूर्व का समय पहले है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं और स्पष्टता से ये कर देता हूं। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा या इस ग्रीनविच रेखा से इस नैनी रेखा का या इस नैनी का समय या इस इलाहाबाद का समय ठीक 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कैसे आगे है? क्योंकि पृथ्वी को, अभी मैं अगर आपको स्पष्टता से समझाऊं तो समय थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यदि आप धैर्य बनाकर रखें तो मैं आपको वह भी समझा देता हूं। चलिए समझा ही देता हूं, क्योंकि एक बार समझ आ गया आप लोगों को स्पष्टता से, तो आप लोगों को फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।
एक बार स्पष्टता से समझ लीजिए 5.5 घंटे किस प्रकार से आगे है। यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं इस ग्लोब को पन्ने में उतार दूं या कागज में उतारूं तो ठीक इस प्रकार से क्या बनेगी, ठीक इस प्रकार से क्या बनेगा, एक चित्र बनेगा। ठीक इस प्रकार से देखिएगा, ये हो गया। यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से एक बीचों बीच से क्या रेखा गिरा ये कर दी, ये इसको भूमध्य रेखा नाम दे दिया गया। और यहाँ से बीचों बीच से क्या जाती है, बीचों बीच से क्या जाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा ही लिखिए क्योंकि हम समय पढ़ रहे हैं। इस यहाँ से जाती है ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में कुल कितनी देशांतर रेखाएं, 180। तो 180 हम नहीं उतारेंगे। बताइए क्या कि हमने 15-15 डिग्री के अंतराल में 15-15 डिग्री के अंतराल में कुल 180 तक देशांतर रेखाएं खींच चुके हैं। और हमने देखा कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा में 12 बजे के AM मतलब AM के 12 बज रहे थे, तो फिर 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को चूंकि 1 घंटे का समय लग जाता है, तो यहाँ पे 15 डिग्री पर पहुंचेगी तो 1 घंटे ठीक बाद, मतलब यहाँ 12 के बाद क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे ही 180 डिग्री देशांतर में पहुंचती है पृथ्वी। तो 12 के मतलब PM के 12 बज जाते हैं। 12 बजे के बाद जैसे AM के 12 के बाद क्या आता है, PM के 12। तो यहाँ पर 180 डिग्री पर जैसे ही पहुंचती है तो PM का 12 आ जाता है और 75 डिग्री देशांतर पर 5 बचता है। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है बताइए, क्या 82.5 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पर देख लीजिए विश्व में कि 75 और 90 के बीच ही मतलब 75 के बाद ही आएगा, 75 और 90 के बाद ही क्या आएगा 82.5 डिग्री देशांतर। तो हमने यहाँ से मान लिया 82.5 डिग्री देशांतर। तो 75 डिग्री देशांतर में क्या बज रहा है, 5 बज रहा है। तो क्या बजेगा 82.5 डिग्री देशांतर में, 75 में जैसे ही हम 5.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री देशांतर। तो 75 डिग्री देशांतर में जब 5 बज रहा है और हमने प्लस क्या किए हैं 7.5 डिग्री देशांतर, तो पृथ्वी के और कितने डिग्री देशांतर घूमना है, और मतलब 7.5 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी को 7.5 डिग्री देशांतर घूमने में 30 मिनट का समय लगता है, मतलब आधे घंटे का समय। तो 82.5 डिग्री देशांतर 5 में आप आधा घंटा जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 82.5 डिग्री देशांतर में अपना समय क्या हो जाएगा 5.5 घंटे। और वो समय क्या होगा इस ग्रीनविच रेखा से, इस ग्रीनविच रेखा से मैंने लिखा ना ग्रीनविच रेखा, इस ग्रीनविच रेखा से प्लस में होगा। मतलब मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, इससे क्या होगा प्लस में 5.5 घंटे आगे होगा। तो आप लोग लिख लीजिए भारत का समय ग्रीनविच समय से, या भारत का समय ब्रिटेन के समय से, या भारत का समय विश्व के समय से, या दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। नोट कर लीजिए 5.5 घंटे आगे। तो आपको मैंने सिद्ध करके भी बता दिया कि किस प्रकार से आ गई है। आशा है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में भारत की अक्षांश रेखा या कर्क रेखा के विषय में पार्ट 3 लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।